नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज से। प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के क्रम में कांग्रेस की नदी अधिकार यात्रा सोमवार को घूरपुर के बसवार गांव से शुरू की गई, जो कि 20 मार्च को बलिया में मांझी घाट पर समाप्त होगी। इस दौरान कांग्रेस जन नदी किनारे गांव में यात्रा करते हुए पहुंचेंगे और निषाद समुदाय के लोगों को उनके अधिकार दिलाने का संकल्प लेंगे। नदी में बालू माफियाओं द्वारा अवैध खनन को भी उजागर किया जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी किसी एक स्थान पर शामिल होंगी। अनुमान मिर्जापुर में शामिल होने का लगाया जा रहा है। CWD सदस्य प्रमोद तिवारी ने झंडा दिखाकर नदी अधिकार पदयात्रा को रवाना करते हुए कहा कि नदी बालू मिट्टी पर निषाद का हक होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निषाद समुदाय को उनका पुश्तैनी अधिकार दिलाएगी। प्रमोद तिवारी ने नदी अधिकार यात्रा की शुरुआत करने के बाद उपस्थित लोगों से कहा कि मां गंगा और यमुना का निषादों से मां बेटे का रिश्ता है। भाजपा सरकार ने मां और बेटे को अलग करने का कार्य किया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के समय लागू कानून को बहाल किया जाएगा। वहीं प्रमोद तिवारी ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि निषाद समुदाय के हक और अधिकार को लेकर प्रियंका गांधी के बसवार पहुंचने के कारण ही सरकार बसवार पहुंची है और यात्रा समाप्त होने तक भारत की सरकार घुटने के बल चलकर नाविकों के द्वार आएगी। रामायण से लेकर के गीता तक के जो है आपका वर्णन है और इसके बाद हम पिछड़े हैं। हम तो पिछड़ा है, 3 चीज़ों से हम पिछड़े हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम शिक्षा से पिछड़े हैं। दूसरी चीज़ हम संगठित नहीं हैं। तीसरी चीज़ जो है कि संगठन निषादों की जो हक है उसके लिए, अधिकारों के लिए किस तरह से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। ये देखिए, नदी मानव के पहले आई है, सृष्टि के पहले आई है। निषाद समुदाय का नदी से वही रिश्ता है जो माँ का बेटे से होता है। मौजूदा सरकार और इसके आने वाली पहले कुछ सरकारों ने वो हक छीन लिए हैं जो कांग्रेस सरकार ने दिए थे और निषादों का अधिकार चंद मुट्ठी भर माफियाओं को दे दिया गया है। प्रियंका गांधी हमारी प्रभारी महासचिव ने इस संघर्ष की शपथ खाई है कि हम पुत्र को जब तक माता की सेवा का एक छत्र अधिकार नहीं दिला देंगे, ये कांग्रेस का तिरंगा लेकर हर कार्यकर्ता लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। और हमारा दावा है जिस दिन हमारे हाथों में ताकत आएगी उस दिन हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि निषादों को उनका अधिकार वापस करें। आज का क्या कार्यक्रम है, कब तक चलेगा ये पूरा कार्यक्रम क्या है? देखिए, ये बसवार गांव के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। इन लोगों के ऊपर चली हुई एक एक लाठी मौजूदा सरकार के कफन की कील साबित होगी और यहीं से उनके जो बलिदान थे, संघर्ष थे, उससे प्रेरणा लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने निर्देश दिया है कि यहाँ से ये शुरू होगी और बागी बलिया तक, जहाँ से आज़ादी का ऐलान हुआ था, 3 जिले जो ऐलान हुए थे वहाँ जाएंगे। और ये निषादों में तो अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है। ये जब भगवान राम को इस पार से उस पार पहुँचा सकते हैं तो अपना अधिकार तो ले ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। विदित हो कि बसवार में 4 फरवरी को बालू के अवैध खनन के आरोप पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बना लिया है। पहले समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला, फिर निषाद पार्टी आगे आई। इसके बाद प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी सरकार को निशाने पर ले लिया। प्रियंका गांधी 21 फरवरी को खुद बसवार गाँव आई थी। प्रियंका गांधी ने तोड़ी गई नाव की मरम्मत के लिए 23 निषाद परिवारों को 10 लाख रुपए की सहायता प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिलवाई थी और नदी अधिकार यात्रा निकाले जाने का भी ऐलान किया था। नदी अधिकार यात्रा 20 मार्च को बलिया के मांझी घाट पर समाप्त होगी। इस दौरान कांग्रेस जन करीब 600 गाँव में लोगों से संवाद करेंगे। यात्रा में शामिल नेताओं में पूर्व सांसद राजाराम पाल, देवेंद्र निषाद, सभाजीत यादव, विजय यादव, सुनील निषाद, अरुण तिवारी, सुरेश यादव, नफीस अनवर, मनोज यादव, मुकुंद तिवारी, विवेकानंद पाठक, विजय प्रकाश, सुधाकर तिवारी, हसीब अहमद, तलत अजीम, अनिल पांडे, दिनेश सोनी, बबलू खान, विवेक पांडे, निजामुद्दीन, विनय दुबे, साहिबा खान समेत आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से राम मूर्ति शुक्ला की खास रिपोर्ट।